हाय एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल स्टडी चैट में। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत के अंदर अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज़ निकली हैं। टोटल 106 प्लस ये वैकेंसीज़ हैं और सारी नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, +2 पास हैं, ग्रेजुएट हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो वीडियो कंप्लीट देखना, कोई भी डाउट नहीं बचेगा आपका। तो देखिए, शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसको और ख़ुद से एक बार ज़रूर पढ़ लेना। और देखिएगा, शुरुआत यहाँ से देखिएगा। एडवर्टाइजमेंट की डेट 15 मार्च है और एप्लीकेशन फॉर्म इसके आज से यानी कि 22 मार्च से शुरू हो चुके हैं और 21 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना रहेगा और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अब देखिएगा वैकेंसीज़ के बारे में। वैकेंसी देखिएगा, सबसे पहले कंट्रोलर एग्जामिनेशन की वैकेंसी आती है, एक वैकेंसी है और पे ग्रेड भी आप साथ साथ देखती रहिएगा। फिर वर्कशॉप सुप्रीडेंट की वैकेंसी है, फिर पीजीटी केजीएसएस की वैकेंसी है ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए। फिर टीजीटी केजीएसएस की वैकेंसी है और फिर आगे मैं बता नहीं रहा हूँ पूरी, आप वीडियो पॉज करके और वैकेंसीज़ भी देख लीजिएगा कितनी क्या कुछ वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर कैटेगरी में बद्दी बताई गई है, इस साइड वैकेंसी बताई गई है कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। फिर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है और फिर जूनियर इंजीनियर वुमेन की वैकेंसी है, पब्लिक हेल्थ, इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है। फिर हॉस्टल सुपरवाइज़र की, स्टाफ नर्स, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की। फिर है पीआरटी की वैकेंसी है 2। फिर जेबीटी की भी वैकेंसीज़ हैं 3 और फिर स्टेनोग्राफ़र की वैकेंसी है। टोटल ये 5 वैकेंसीज़ हैं और फिर हिंदी स्टेनोग्राफ़र की भी 2 वैकेंसीज़ हैं। ड्राइवर की वैकेंसी है, पंचकर्मा टेक्नीशियन की वैकेंसी है 1, पंचकर्मा असिस्टेंट की वैकेंसी है 2। आप इसका पे लेवल भी देखते रहिएगा, यहाँ पर नीचे पे लेवल भी यहाँ पर बताया गया है, सैलरी। फिर अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी है 2 वैकेंसी। फिर क्लर्क सिंपल 15 वैकेंसीज़ हैं। लैब अटेंडेंट की 15 वैकेंसीज़ है। अटेंडेंट डार्क रूम की 1 वैकेंसी है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की 1 वैकेंसी है। सिक्योरिटी गार्ड की 12 है। पंप ऑपरेटर की 1 और सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है। कंप्यूटर असिस्टेंट की 1, टेक्निकल असिस्टेंट। फिर क्लर्क की वैकेंसीज आ गई, ये हैं डीओ डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी 5 वैकेंसीज़ है। फिर लाइब्रेरी अटेंडेंट की 1 वैकेंसी है। सिक्योरिटी गार्ड की 1 वैकेंसी है और फिर सुपरिटेंडेंट की भी 1 वैकेंसी, सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट की 1 वैकेंसी, टेक्निकल असिस्टेंट की, कंप्यूटर असिस्टेंट की, क्लर्क की, फिर लाइब्रेरी अटेंडेंट की। तो इस प्रकार ये वैकेंसीज़ हैं और आप पोस्ट कोड ये ज़रूर ध्यान में रख लीजिएगा। एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो में बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बता रहा। आपको सिर्फ वैकेंसीज़ के बारे में बता दिया है। अब देखिएगा, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस में तो बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ीस इन्होंने रख दी है। जनरल, एक्स सर्विसमैन और एक्स सर्विस पर्सन ईएसपी की 2000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी और अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनकी भी 2000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी की, हरियाणा स्टेट की ओनली, उनकी 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। और एससी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस इन कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनकी 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। जो भी हरियाणा स्टेट के एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हैं उनकी 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की कोई फ़ीस नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी bpsmv.ac.in रहेगी, इस पर जाकर आपको अप्लाई करना है। अब देखिएगा, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आप देखिएगा, मैं स्क्रीन पे स्क्रॉल कर रहा हूँ और आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देख लीजिएगा। सारी क्वालिफ़िकेशन मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, मैं खुद से नहीं बताने वाला क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। 37 प्रकार की पोस्ट हैं, 37 के अगर बताने लगा तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। अब देखते रहिएगा कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। टीजीटी की आ गई, सुपरिटेंडेंट की, सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट की, जूनियर इंजीनियर की है। फिर हॉस्टल सुपरवाइज़र, स्टाफ नर्स की वैकेंसीज़ हैं। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। पीआरटी की वैकेंसीज़ हैं, पीआरटी की भी, जेबीटी की भी हैं। टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी हैं और कंप्यूटर असिस्टेंट की, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर इंग्लिश हिंदी दोनों की वैकेंसीज़ हैं। ड्राइवर की वैकेंसीज़ हैं। फिर पंचकर्मा टेक्नीशियन की, पंचकर्मा असिस्टेंट की, अकाउंट्स क्लर्क की, क्लर्क के लिए तो 12th पास हैं आप तो एलिजिबल होंगे। लैब अटेंडेंट के लिए ग्रेजुएट होनी चाहिए आप। फिर अटेंडेंट डार्क रूम के, लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी है और सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसीज़ हैं। पंप ऑपरेटर, फिर ये बस ये वैकेंसीज़ के हैं। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है। फिर यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है। सबसे पहले कंट्रोलर एग्जामिनेशन का, तो इसके लिए आपके
10th के बेसिस पर, क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पर नंबर दिए जाएंगे, फिर वर्क एक्सपीरियंस का, फिर डिप्लोमा असिस्टेंट, तो इस प्रकार से इसका सिलेक्शन रहेगा। फिर आगे पोस्ट आती हैं, पोस्ट देख लीजिएगा जिनका मैं बताने वाला हूँ। फिर अकाउंटेंट की वैकेंसी, स्टाफ नर्स, जेई, हॉस्टल सुपरवाइज़र, लाइब्रेरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट और असिस्टेंट लाइब्रेरियन, एएसओ, पंचकर्मा टेक्नीशियन, पंचकर्मा असिस्टेंट, अटेंडेंट डार्क रूम का, टेक्निकल असिस्टेंट, अकाउंट क्लर्क, सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट, वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर। इनके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका 50 नंबर का आपका कंप्यूटर का टेस्ट रहेगा, 30 नंबर का आपका जीके इंग्लिश एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा उसमें, और 20 नंबर का आपका डॉक्यूमेंट जो भी आपके क्वालिफ़िकेशन है उसकी परसेंटेज के हिसाब से आपका सिलेक्शन रहेगा। तो यहाँ पर और बता दिया गया है, फ़ेज़ 1 में आपका कंप्यूटर टेस्ट है, वो क्वालिफ़ाई करोगे, फिर फ़ेज़ 2 में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो क्वालिफ़ाई करोगे, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसके बेसिस पर आपको कुछ मार्क्स दिए जाएंगे, तो वो रहेगा। और यहाँ पर कंप्यूटर टेस्ट देख लीजिएगा, 50 नंबर का आपका एग्ज़ाम रहेगा। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट का आप सिलेबस देख लीजिएगा, 60 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर के, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, 20-20 क्वेश्चन होंगे इनके। और फिर फ़ेज़ 3 में आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के 20 नंबर आपको दिए जाएंगे। और यहाँ पर देख लीजिएगा किस प्रकार से एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के नंबर दिए जाएंगे, जितनी परसेंटेज है ग्रेजुएशन में उसकी 0.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर यहाँ पर जो है पीजीटी के टीचर हैं उसका सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है, एग्ज़ाम रहेगा 80 नंबर का, 10 नंबर एक्सपीरियंस के, 10 नंबर आपके जो क्वालिफ़िकेशन है उसके। फिर यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। फिर है टीजीटी के लिए भी 80 नंबर का पेपर, 10 नंबर आपके एक्सपीरियंस के, 10 नंबर आपके जो क्वालिफ़िकेशन है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके परसेंटेज के बेसिस पर आपको दिए जाएंगे। फिर आपका है क्लर्क कंप्यूटर असिस्टेंट, क्लर्क डाटा एंट्री ऑपरेटर, उनके लिए आपका 30 नंबर का टाइपिंग टेस्ट, फिर 20 नंबर का कंप्यूटर टेस्ट, 30 नंबर का आपका एप्टीट्यूड टेस्ट और 20 नंबर आपके क्वालिफ़िकेशन के। और यहाँ पर सारा सिलेबस की डिटेल दी गई है, तो ये आप टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी पूरी पीडीएफ, वहाँ से आप खुद से आराम से पढ़ लेना। फिर यहाँ पर टाइपिंग के बारे में बताया गया है, कितनी क्या कुछ टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। फिर यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस दे दिया गया है। फिर आगे यहाँ पर दिया गया है जेबीटी पीआरटी टीचर का टेस्ट के बारे में, किस प्रकार सिलेक्शन है। तो उनका 80 नंबर पेपर, 10 नंबर आपके एक्सपीरियंस के, 10 नंबर आपके एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के। फिर यहाँ पर उसकी डिटेल्स दी गई हैं, किस प्रकार से ये इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फिर स्टेनोग्राफ़र की वैकेंसी के लिए बताया गया है, तो आप देख लीजिएगा। स्टेनोग्राफ़र टेस्ट आपका 50 नंबर का, सेम कंप्यूटर टेस्ट 20 नंबर का और एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के 30 नंबर, इस प्रकार से 100 नंबर इसमें आपका सिलेक्शन रहेगा। फिर आपके बस तकरीबन यही है। फिर आपके ड्राइवर का दिया गया है सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये है कंप्लीट जानकारी, सारे मैंने बता दिए हैं तकरीबन। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के लिए बताया गया है, तो देख लीजिएगा आप किस प्रकार से आपका सिलेक्शन रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रकार के अपडेट में। धन्यवाद।